हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। आज के इस एपिसोड में ओनली ऑन पब्लिक डिमांड हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के करियर की एक ऐसी फिल्म की जिसकी प्रोडक्शन में जो वीएफएक्स टीम है उसमें 200 से ज्यादा लोग थे। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के वीएफएक्स स्टूडियोज में 1.5 साल तक इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम होता रहा। मेकर्स को इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की बदौलत हॉलीवुड से ऑस्कर विनिंग मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनन को बुलाया गया शाहरुख खान के मेकअप पर काम करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म को हाईली मार्केट किया गया। 3500 से ज्यादा स्क्रीन्स में इंडिया में और तकरीबन 1100 स्क्रीन्स में अब्रॉड इस फिल्म को रिलीज किया गया। लेकिन इतनी सारी मेहनत के बावजूद इसका नतीजा और इसका फल जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत खूबसूरत निकलकर नहीं आया। क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये फिल्म फैन बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर पाई? बात करेंगे आज के इस एपिसोड में उन रीजंस की। फिल्म फैन रिलीज हुई थी 15 अप्रैल 2016 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था वाईआरएफ ने। जब बात इस फिल्म के डायरेक्टर की आती है तो मनीष शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और यह स्क्रिप्ट भी मनीष शर्मा साहब की थी। इनके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 2010 में बैंड बाजा बारात जैसी फिल्म्स के साथ आप एसोसिएटेड रहे हैं और 2015 में दम लगा के हईशा के साथ भी आप जुड़े रहे हैं। आपका मेन काम जो है वो बॉलीवुड में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर आप प्रोड्यूसर भी बने। फैन इस फिल्म की कहानी तब शुरू हुई जब 2004 में आप शाहरुख खान के घर गए एक बार और आपने देखा कि उनके घर के बाहर इतना हुजूम इकट्ठा हो रखा है जो सिर्फ शाहरुख को एक नजर देखना चाहता है। और इस तरह से ये आइडिया जो है फैन फिल्म का, ये 2004 से मनीष शर्मा के दिमाग में पनप रहा था। जब बात इस फिल्म फैन की स्क्रिप्ट की आती है तो मैंने आपको बताया कि ये कहानी लिखी थी मनीष शर्मा साहब ने खुद। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में आपकी हेल्प की थी हबीब फैजल साहब ने और शरद कटारिया साहब के डायलॉग्स थे। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था विशाल शेखर ने। और जब बात इस फिल्म की कास्ट की आती है तो शाहरुख खान, श्रेया पिलगांवकर, सयानी गुप्ता, ये वो नाम थे जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे। तो आइए अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म, जिसका आइडिया 2004 में कंसीव हो चुका था, इनफैक्ट 2006 में खुद यश चोपड़ा साहब जो है इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख खान के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को करो शाहरुख, और शाहरुख ने कहा था कि हाँ, मुझे जरूर इस फिल्म पर काम करना है जैसे ही वक्त मिले। तो क्या रीजन रहे कि इतने वेल एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट फैन को बॉक्स ऑफिस पर वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी? आइए बात करते हैं उन रीजंस के बारे में। आर्यन खन्ना का कैरेक्टर स्केच। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा कि आप सब जानते हैं मनीष शर्मा साहब ने लिखी, लेकिन स्क्रिप्ट में जो डिटेल एक लीड कैरेक्टर को मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं बटकर रह गई। कुल मिलाकर स्क्रिप्ट में एक तरह की क्लैरिटी की कमी थी। फैन यानी गौरव का कैरेक्टर आर्यन खन्ना के कैरेक्टर को कई जगह पर ओवर पावर कर दे रहा था, तो कई जगह पर जनता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग फैन की साइड हैं या फिर हम लोग लीड एक्टर की साइड हैं। इस तरह से स्क्रिप्ट जो है वो एक तरीके का कंफ्यूजन एस्टैब्लिश करती जा रही थी। स्क्रिप्ट में कहीं पर भी दूर दूर तक किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं थी और यही रीजन रहा कि फिल्म की रिलीज के बाद शाहरुख की एक्टिंग को जितना ज्यादा प्रेज किया गया उतना ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इस फिल्म की स्क्रिप्ट को। अगर बाय चांस 200 से ज्यादा लोगों के वीएफएक्स प्रोडक्शन की अहमियत को समझा जाता, शाहरुख खान की डेडिकेशन लेवल को मद्देनजर रखा जाता और यह सब सोच के कि फिल्म इतनी हाईली मार्केट की जा रही है, इतने सारे स्क्रीन्स में ग्लोबली जो है रिलीज की जा रही है, उसे सोचकर मनीष शर्मा साहब अगर स्क्रिप्ट भी कंसीव करते तो शायद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम कर सकती थी। लेकिन स्क्रिप्ट की कमी सबसे बड़ा रीजन है इनफैक्ट इस फिल्म की असफलता में। हार्श ट्रीटमेंट टुवर्ड्स अ फैन। आप सब जानते हैं कि इस फिल्म की शुरुआत में गौरव को दिखाया गया था जो कि एक बहुत बड़े एक्टर का सबसे बड़ा फैन मानता है अपने आप को। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्क्रिप्ट अपने आप को डेवलप करती है तो गौरव जो है, जो कि फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव लाइट में दिखने लग जाता है। वो एक ऑब्सेस्ड क्रिमिनल की तरह सामने आने लगता है और यहीं पर ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उन्हें फैन का सपोर्ट करना है या फिर एक्टर का सपोर्ट करना है। अगर बाय चांस स्क्रिप्ट में इस एक पॉइंट को क्लैरिटी दी जाती तो वाकई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम करके दिखा सकती थी। फैन को कई जगह पर बहुत हार्शली पोर्ट्रे किया गया जिससे काफी सारे फैंस जो हैं उनके खुद के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए। काफी क्रिटिक्स का इस फिल्म को देखने के बाद यह मानना भी रहा कि शायद स्क्रिप्ट में लास्ट मोमेंट में काफी सारे फेरबदल किए गए हैं, काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जो अगर ना करे जाते और फिल्म को एक क्लियर माइंड से कंसीव किया जाता तो ऑब्वियसली फिल्म बेटर परफॉर्म करती। शूटिंग में डिलेज
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक एक्टर हैं, जो अपनी एनर्जी के लिए 1990 से लेकर अब तक जाने जाते हैं, माने जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान, जिन्हें वैसे भी किंग ऑफ इंजरीज कहा जाता है, इतनी सारी इंजरीज उन्हें अपने करियर में हो चुकी हैं, उन्हें इस फिल्म के दौरान काफी ज्यादा बोन इंजरीज हुई, जिसकी वजह से उन्हें काफी रेस्ट करना पड़ा। फिल्म की शूटिंग में एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान एक बार शाहरुख ने अपनी नी रप्चर कर ली तो दूसरी बार अपना शोल्डर, एंड दैट्स हाउ फिल्म की शूटिंग जो है उसे काफी वक्त के लिए डिले करना पड़ा। एंड ये भी एक रीजन है कि इस फिल्म की पहले शूटिंग को और उसके बाद फिर रिलीज को बहुत ज्यादा डिले किया गया। हाई बजट। इस फिल्म का बजट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह फिल्म 105 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाई गई थी, जिसे रिकवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वाईआरएफ इस बात को जानते थे, लेकिन वाईआरएफ उन प्रोडक्शन हाउसेज में से हैं जो रिस्क लेने से कभी भी कतराते नहीं हैं। ये बड़े से बड़ा रिस्क खुलकर लेते हैं, जो इन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी किया एंड उससे पहले फैन में ऑलरेडी कर चुके थे। ये रिस्क रिकवर नहीं हो पाया एंड दैट्स हाउ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगर फिल्म के बजट को कट किया जाता, कम बजट में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाता, तो जरूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती थी। लेकिन बड़े से बड़े हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनन जैसे लोगों को फिल्म में रोप इन करना, इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल था। हॉलीवुड कई बार इस तरह की फिल्म्स कंसीव करना चाहता था, लेकिन दो एक बार उनसे इस तरीके के कंसेप्ट में गलती हो चुकी थी। लेकिन शाहरुख खान ये गलती नहीं करना चाहते थे। हालांकि शाहरुख खान ने काफी इंटरव्यूज में कहा कि फिल्म चाहे कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन हॉलीवुड से हमें बहुत कॉल्स आए हैं जिनमें बड़े बड़े लोगों ने बहुत तारीफें की हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन बहुत कमाल का था। वी एक्चुअली विश की पोस्ट प्रोडक्शन के कंपैरिजन में स्क्रिप्ट भी कमाल की होती, तो वाकई ये फिल्म नई बेंचमार्क सेट करने लायक थी। जंगल बुक और थेरी से कंपटीशन। जंगल बुक 2016 की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी। ऐसे में अप्रैल में रिलीज होती है हमारी फिल्म फैन, जो ऑलरेडी 1100 स्क्रीन्स में अब्रॉड में रिलीज होने की तैयारी में है। लेकिन जंगल बुक ने जिस तरीके का बिजनेस 2016 में किया, फैन को उसके बिजनेस ने भी बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। अगर बाय चांस फैन अपने स्केड्यूल के हिसाब से 2015 में रिलीज हो जाती, तो ऑब्वियसली इस फिल्म को शायद इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं मिलता जितना कि मिला। वहीं जब साउथ इंडिया की बात आती है, तो थेरी फिल्म जो है वो उस समय रिलीज हो रखी थी एंड काफी लोग जो है वो इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। इस तरह साउथ इंडिया में तो लोगों ने इस फिल्म फैन को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट ही कर दिया। सिर्फ इलीट सेक्शन पर फोकस। वाईआरएफ ने इस फिल्म को रिलीज करते हुए सिर्फ क्लासेस पर फोकस किया, मासिस पर नहीं। हालांकि मासिस अगर इस फिल्म से कनेक्ट कर पाए तो वो सिर्फ एक गाने की वजह से, मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। दैट वाज द ओनली थिंग दैट कुड एक्चुअली ग्रास्प द अटेंशन ऑफ द मासिस। इसके सिवाय मासिस के लिए इस फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं था। अगर बाय चांस फिल्म को इतना हाईली एस्टैब्लिश ना किया जाता और क्लासेस के साथ साथ मासिस पर भी फोकस किया जाता, तो वाकई मासिस के पास ये ताकत होती है कि वो किसी भी फिल्म को हिट करवा सकती हैं। एंड 105 करोड़ की लागत के बावजूद प्रॉफिट हो सकता था। इनफैक्ट अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है और 150 करोड़ रुपए कमा लेती है। तो वाकई बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर स्क्रिप्ट को मासिस और क्लासेस को मद्देनजर रख के लिखा जाता, तो वाकई जादू हो सकता था। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से शाहरुख खान की हाईली मार्केटेड फिल्म, जो कि 3500 से ज्यादा स्क्रीन्स में इंडिया में रिलीज हुई, 1100 स्क्रीन्स में अब्रॉड में रिलीज हुई, 200 से ज्यादा वीएफएक्स आर्टिस्ट्स की 1.5 साल की मेहनत, ये फिल्म फैन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन बहुत ज्यादा वैलिड रीजन है, तो वो रीजन कौन सा है उसे हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास कोई और वैलिड रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये फिल्म हिट नहीं हो पाई, तो वो रीजन कौन सा है वो भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करके। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। 0 करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आप ही की फरमाइश की एक और मूवी लेकर।